हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। चिल्ड्रन, इस वीडियो में बात करूंगा बहुत सारे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में एक साथ डाली गई है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर को लेके हो, चाहे वो आईआईटी के पेपर्स को लेके हो, चाहे वो नाइन्थ और 11th क्लास के बच्चों के कंपार्टमेंट के एग्जाम्स को लेके हो, या लीनियंट चेकिंग को लेके हो, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर चेकिंग को लेके हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले निकल के आती है वो आती है पेपर चेकिंग को लेके। बच्चों, पेपर चेकिंग आज 14 मई है और आज जो है टीचर्स के पास फ़ोन गया है पेपर्स कलेक्शन के लिए। तो पेपर कलेक्शन टीचर्स ने अपने 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 सेंटर से करनी शुरू कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। हालांकि एमएचआरडी ने कहा है कि 50 दिन का टाइम है, लेकिन जहाँ तक अंदर की न्यूज़ है वो ये कि सब टीचर्स को फिजिक्स के पेपर्स तो ऑलमोस्ट हो गए थे चेक, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर्स में कहा गया है 1 हफ्ते के अंदर तक केमिस्ट्री के पेपर सारे के सारे चेक कर दिए जाए। इसका मतलब ये है कि पेपर चेकिंग जल्दी जल्दी हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और जो क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि पेपर्स जो है वो हो जाएंगे 1 से लेकर 15 के बीच में होंगे, तो ऑब्वियसली उससे पहले ही ये सारे पेपर्स सारे के सारे निपट जाएंगे। अब आपके मन में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेपर चेकिंग कैसी होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर चेकिंग के रिलेटेड कोई गाइडलाइन तो नहीं है कि पेपर चेकिंग कैसी होगी, लेकिन सभी टीचर्स को अपने लेवल पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कम से कम कंपार्टमेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सिनेरियो में कंपार्टमेंट्स के एग्जाम कराना बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चे को कंपार्टमेंट देके बच्चे को लटकाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम या तो पास हो या वो फेल हो, यानी दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी। बच्चे को बीच में लटकाने की इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। बीच में लटकाने वाली जो बात है ये मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बोली हैं इनमें से एक भी बात गलत नहीं हुई है। और कुछ दिनों बाद जो बात मैं अभी बोलता हूँ वो आफ्टर 1 और 2 मंथ वो जो मिनिस्टर जो है आके अनाउंस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं सेंसली बताता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सेंसली सोच समझ के बोली जाती है, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट होने का यही बात होती है कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये सब बातों का भी ध्यान रख के कैलकुलेशन करके बेसिस पे बताई जाती है, और मोर और लेस वो ठीक ही होती है, क्योंकि वो ठीक होने का और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। ओके, बढ़ते हैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन की तरफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इंटरनल असेसमेंट को लेके। इंटरनल असेसमेंट जो होगी वो ऑनलाइन बेसिस पे हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दें। इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेजेस में होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। अटेंडेंस 5 मार्क्स की होती है, 10 मार्क्स का जो होता है इंटरनल टेस्ट होता है, और 10 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि क्योंकि अटेंडेंस आपकी बहुत जब बीच में ही वो ब्लॉक हो गई थी, तो अटेंडेंस को हटा दिया जाएगा, और साथ साथ जो टेस्ट है वो भी नहीं हो पाया था, उससे पहले ही लॉकडाउन हो गया, तो उसको भी हटा दिया जाएगा। इसका मतलब बचा सिर्फ इंटरनल असेसमेंट, जो कि बनेगा बाय और असाइनमेंट। तो सिर्फ असाइनमेंट को ही कलेक्ट करना है, चाहे वो आप ऑनलाइन कनेक्ट ले सकते हैं या असाइनमेंट की फॉर्म में या वाइवा की फॉर्म में, ऑनलाइन कॉल करके जैसे बच्चों से इंटरेक्शन करके ही आपको जो है कलेक्शन करना होगा आपको असाइनमेंट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे के सारे मार्क्स जो हैं पूरी तरह से असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने भी अपने सारे बच्चों के असाइनमेंट्स जो हैं वो पहले से ही कलेक्ट कर लिए थे, कुछ दिन हो गए कलेक्ट किए हुए, तो वो मैंने ऑनलाइन ही कलेक्ट किए थे। तो बाकी टीचर से भी आई थिंक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस तरीके से प्रोसेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट वाली आई है वो ये बच्चों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि अब हम अपने एग्जाम जो है 1 जुलाई से करा लेंगे। अब डेट शीट अभी आ जाएगी कुछ दिनों में। इसका मतलब सीबीएसई जब डेट करवा रहा है वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल चल रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो उस केस में हम लोगों को हो सकता है कि कोई और अल्टरनेटिव, यानी कि हमें ऑनलाइन मोड में जाना पड़ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी देखने वाली कि अगर डीयू ने अगर अपना पेपर ऑनलाइन करवाया तो हो सकता है कि सीबीएसई भी अपने एग्जाम्स को ऑनलाइन कराने का सोचे। तो ये बात सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर इस पैटर्न को फॉलो करती है और सक्सेसफुल रहता है, तो सीबीएसई को भी इस बात के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि इस तरीके से असेसमेंट किया जा सकता है। बढ़ते हैं आखिरी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, वो है कंपार्टमेंट को लेकर। 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों से रिलेटेड ये न्यूज़ है। वो बच्चे जो 9th या 11th में की कंपार्टमेंट आ गई थी और अभी तक 10th और 12th में अभी तक वो प्रमोट नहीं हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बता दिया जाए कि इन बच्चों का जो कंपार्टमेंट का एग्जाम के लिए परमिशन दे दी गई है कि आप इन बच्चों के किसी भी तरीके से स्कूल को जैसे ठीक लगता है, ऑनलाइन ठीक लगता है ऑनलाइन ले लें, और अगर ऑफलाइन ठीक लगता है ऑफलाइन ले लें। अगर लगता है कि बच्चा जस्ट पास हो सकता है तो उसे पास कर दिया जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे को पास नहीं किया जा सकता, उसको एग्जाम लेना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम से डिसाइड करेंगे, तो स्कूल को पूरी पावर मिल गई है कि स्कूल जो है चाहे तो स्कूल में बच्चे को बुला सकता है। अगर बच्चा दूर रहता है तो वो पूरी तरह से टीचर जोन के ऊपर, टीचर्स के ऊपर और स्कूल के ऊपर गया है किस तरीके से किया जाएगा। वो जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको जल्दी अपडेट इसका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लेटेस्ट अपडेट्स कोशिश करता हूँ उस पर डाल देता हूँ। जितने भी स्नैप्स होते हैं, जैसे कोई भी नोटिस आता है तो वो मैं उसको अपनी स्टोरी पर डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।